हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम मुगल सम्राट हुमायूं से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कब और कहां हुआ था? तो हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो हुमायूं की माता का नाम था माहम अंगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो इसमें से वो नाम है उस्मान, जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का भी नाम नहीं था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इसके अलावा जो हुमायूं के भाई थे उनमें कामरान, अस्कारी और हिंदाल थे। आज का अगला प्रश्न, किसने जब 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी? तो इसमें से जो नासिरुद्दीन हुमायूं था, इसी ने जब 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया और इसकी उम्र उस समय कितनी थी? 23 वर्ष की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? तो इसमें से जो मेहदी ख्वाजा था वह हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखासा का क्या था? सूबेदार था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है वह है दौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम और सरहिंद। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? तो दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और ये जो दोहरिया का युद्ध था यह 1531 ईस्वी में हुआ था। आज का अगला प्रश्न, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेराबंदी किया तो उस समय किले में कौन था? तो जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेराबंदी किया तो उस समय किले में अफगान नायक शेर खां था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इसके अलावा जो चौसा का युद्ध था यह 15 जून 1539 को हुआ था। आज का अगला प्रश्न, शेर खां यानी शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच में जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध था यह 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो इसमें से जो बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध था इसी के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहां पर व्यतीत किया? तो बिलग्राम यानी जो कन्नौज युद्ध में पराजय होने के बाद जो हुमायूं था उसने अपना निर्वासित जीवन सिंध में व्यतीत किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने किसके साथ 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया था? तो निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री जो हमीदा बानो बेगम थी इसी के साथ 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी।
आज का अगला प्रश्न, हुमायूं एवं नसीम खां तथा तातर खां के बीच 1555 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो हुमायूं एवं नसीब खां तथा तातर खां के बीच 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा युद्ध हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली? तो मुगल सत्ता की जो पुनर्स्थापना थी वह सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को मिली। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? तो 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से सिकंदर शाह सूरी पराजित हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1555 ईस्वी में बैठा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो इनमें से वह प्रथम मुगल सम्राट था हुमायूं जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो पहला मुगल शासक था वह था हुमायूं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दिल्ली में पुराने किले का निर्माण जो हुमायूं शासक था इसी के शासनकाल में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो वह मुगल सम्राट था हुमायूं जिसके शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो वह मुगल शासक था हुमायूं जिसने 2 बार शासन किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में जो दीनपना दुर्ग था इसका निर्माण करवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा? तो हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का नाम जन्नताबाद रखा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया? तो चित्रकला की मुगल शैली को हुमायूं ने आरंभ किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? तो मुगल चित्रकला की जो आधारशिला थी वह हुमायूं ने रखी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो इसमें से जो ख्वांद मीर था इसी विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो इसमें से जो कानून ए हुमायूनी थी यह समकालीन स्रोत एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कानून ए हुमायूनी ख्वांद मीर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
निम्नांकित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? तो इसमें से वह मकबरा है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, जो एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला श्रेणी का उदाहरण है? तो इसमें से जो हुमायूं का मकबरा है यह ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला श्रेणी का उदाहरण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मकबरे की स्थापत्य कला में चार भाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो मकबरे की स्थापत्य कला में चार भाग व्यवस्था का भारत में जो हुमायूं का मकबरा है इसी में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? तो इसमें से जो हुमायूं का मकबरा है यह वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसमें से जो हाजी बेगम थी इसी ने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे, तो ठीक संख्या को चुनिए। तो हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह और शहजादे दफनाए गए थे तो उनकी कुल संख्या थी 6। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो इसमें से वह मुगल बादशाह था हुमायूं, जिसके बारे में व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण कब हुई? तो बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण जनवरी 1556 ईस्वी में हुई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे मुगल सम्राट हुमायूं से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें सारे के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।